नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला महापालिका की आम सभा में जोरदार हंगामा करने वाले 16 विरोधी दल के सदस्यों का निलंबन। महापालिका आयुक्त ने टैक्स को लेकर शहर की जनता पर लगाया आरोप। बोले, शहर की जनता नहीं, महापालिका को दिखाएं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। महापालिका की सभा में जो हंगामा हुआ उसे फिल्मांकन करने को पत्रकारों को मनाई। सत्ताधारियों के निर्णय को लेकर पत्रकारों ने किया ठिया आंदोलन। अपेक्षा के अनुरूप जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में सहकार पैनल ने मारी बाजी। विजय की घोषणा होते ही सहकार पैनल के समर्थकों ने किया जल्लोष। लाडली बहन योजना के लिए केवाईसी करने के लिए 31 मार्च तक अंतिम मुदत। ई केवाईसी करने के लिए महिलाओं की महिला व बाल कल्याण विभाग कार्यालय में भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। वंचित के मनोनीत पार्षद सुनील इन्नानी की नियुक्ति के मामले में वंचित नेताओं ने 50 खोखे लेकर उन्हें मनोनीत पार्षद बनाया। ये नारे मनपा की आम सभा में तब दिए जाते हैं जब मनोनीत पार्षद सुनील इन्नानी बोलने के लिए खड़े होते हैं। इस नारेबाजी से आज मनपा की सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। महापालिका की आम सभा में सत्ताधारी पार्षद बार बार 50 खोखे बिल्कुल ओके जैसे नारे देकर सुनील इन्नानी के भाषण में रुकावट डालते हैं। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। आज की आम सभा में भी वही दृश्य दोहराया गया। आज की आम सभा में सुनील इन्नानी एक जरूरी मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए खड़े हुए तो सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवकों ने उन्हें टारगेट किया। वंचित बहुजन के नेताओं को टारगेट करते हुए पार्षद इन्नानी की नियुक्ति को लेकर 50 खोखे बिल्कुल ओके जैसे नारे लगाए। सुनील इन्नानी ने भी इस नारे का समर्थन किया और नारे लगाए। 50 खोखे एकदम ओके, एकदम ओके, एकदम ओके, एकदम ओके, एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। निष्ठावनाचा विजय असो, बाहेरून आलेला विजय असो। 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके, 2 कोटी एकदम ओके, 4 घेतले 4, 2 कोटी एकदम ओके, 2 कोटी। वंचित के नगर सेवकों ने चिल्लाकर कहा कि वे इस मुद्दे पर सभागृह में वंचित के नेता प्रकाश अंबेडकर को टारगेट कर रहे हैं, जिसे लेकर वंचित बहुजन तथा कांग्रेस के नगर सेवकों ने मिलकर धरना देकर आंदोलन किया। सभागृह में बढ़ता हंगामा देख सभागृह में आंदोलन कर रहे इन नगर सेवकों को महापौर ने निलंबित किया तथा पुलिस को बुलाकर उन्हें सभागृह के बाहर निकाल दिया। पालिका सदस्यांना निघून जाण्याविषयी आदेश देण्याचा अधिकार अध्यक्षस्थानी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी सभेत सुव्यवस्था राखली पाहिजे आणि त्यांच्या मते ज्या पालिका सदस्यांची वर्तणूक अत्यंत गैरशिस्तीची आहे अशा कोणत्याही पालिका सदस्यास महानगरपालिकेच्या सभेतून ताबडतोब निघून जाण्याविषयी त्यास निर्देश देता येतील आणि अशा पालिका सदस्यांना ताबडतोब तसे केले पाहिजे व त्या दिवशीच्या सभेच्या राहिलेल्या कालावधीत अनुपस्थित राहिले पाहिजे। तुम्हाला मी आदेश दिलेले आहेत, तुम्हाला बाहेर जावंच लागेल। तुम्ही विजूभाऊंनी म्हटल्यानंतर सुद्धा तुम्ही शांत बसले नाही। विजूभाऊंनी तुम्हाला बोलले होते की मी माफी मागतो, त्या विषय इन्नानी भैयांचा होता, ते शांत उभे आहेत आणि तुम्ही कशाला गोंधळ घातला? तुम्हाला राजकारण करायचं आहे इथे, तुम्हाला अकोलेकरांना दाखवायचं आहे की आम्ही तुमच्यासाठी किती काय काय म्हणजे सभागृहात हे गोंधळ घालून काय काय विषय मंजूर करत आहोत, हे काहीच नाहीये। जेवढं तुम्हाला अकोल्याचा विकास वाटते करत आहे म्हणून तसं काहीच नाहीये। अकोल्याचा विकास हा सत्ताधारीच करत आहेत, तुम्ही फक्त गोंधळ घालत आहे। प्रत्येक मीटिंग मध्ये तुम्ही गोंधळ घालत आहे। या 16 सदस्यांना बाहेर काढावे। मो फजूल, आझाद खान, पराग गवई, निलेश देव, शेख शमशूर, जिशान हुसेन, विजय इंगडे, शंकर लंगोटे,
नीलोफर खान, आकाश कवडे, अभय खुमकर, श्रीमती जैनब बी, आर्शिया परवीन, उज्ज्वला पामोडे, सुवर्णरेखा विजय जाधव, जयश्री बहादुरकर। आज मनपा की बजट मीटिंग में जब मुंगेरी लाल के सपनों पर चर्चा चल रही थी, तब मनपा आयुक्त डॉक्टर लाहानी ने दावा किया कि मनपा ने नागरिकों को और नागरिकों ने मनपा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं। जब आयुक्त ने शहर के नागरिकों को मुंगेरी लाल कहकर उनकी बेइज्जती की, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नगर सेवक चुप रहे। लाइव सभा देख रहे नागरिकों ने हॉल में बैठे नगर सेवकों के रवैये पर हैरानी जताई। सभागृह में बैठे नगर सेवकों को पता ही नहीं था कि आयुक्त क्या कह रहे हैं। मनपा नगर सेविका नीलोफर खान ने आज मनपा के बढ़े हुए बजट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मनपा को आईना दिखाया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अकोला मनपा का बजट अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है। दिखाते हैं और बोलते हैं कि आओ हम अकोला को स्वच्छ बनाएंगे, हम अकोला को अच्छा दिखाएंगे। तो ये स्वच्छ दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका यूज क्यों नहीं कर रहे? इसमें दूसरा भी एक है, इसमें गवर्नमेंट बजट मिला के अपन बनाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अपने को पैसा आया नहीं है, इसकी वजह से कम हो गया है। और ये अंदाज रहता है इसमें कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। लोग तो इसी खुशी इसमें है ना कि इतना बड़ा बजट अगर हमको मिलता है और हमारा अकोला स्वच्छ होता नहीं है तो फिर इसका क्या? ये तो ऐसे हो गया ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाओ और सो जाओ। सपने में ही पूरे होते रहेंगे। अकोला स्वच्छ सपने में होगा वरना कभी नहीं होगा। नागरिकों पर 200 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। आज 30 मार्च को 70 करोड़ वसूले गए हैं। कल यह साल खत्म हो जाएगा। आमतौर पर नागरिकों ने भी हमें मुंगेरी लाल के वही हसीन सपने दिखाए हैं जो हमने नागरिकों को दिखाए थे। यह कहते हुए आयुक्त ने अकोला वासियों पर बिना टैक्स दिए मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का आरोप लगाया। आज मितीलाही आपण 70 कोटीच्या पेक्षा जास्त वसूल करू शकेल नाही। आज आहे 30 मार्च 2026 आणि उद्या हे वर्ष संपते। साधारणपणे जे मुंगेरी लालचे हसीन सपने आम्ही नागरिकांना दाखवले ते नागरिकांनी पण आम्हाला दाखवले, कारण त्यांनी ते 130 कोटी आम्हाला दिलेच नाही। हा एक भाग झाला, परंतु माझा असं म्हणणं नाही की आपण स्वप्नच नाही बघायला पाहिजे। आपण स्वप्न निश्चितपणे बघितलं पाहिजे। आपण चांगल्या पद्धतीनं आपले ध्येय पण आपण उच्च ठेवले पाहिजेत। म्हणून आपण अंदाज करतो की आपण 200 कोटीचा वसुलीचा अंदाज नाही करणार, पण 125-150 कोटी पर्यंत आपण वसुली करू शकलो पाहिजे आणि नागरिकांनी तेवढं सहकार्य केलं पाहिजे। आज महापालिका की आम सभा में बजट पर चर्चा थी। इस चर्चा में विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी क्या कहती है, इसकी रिपोर्टिंग महापौर कक्ष के बाजू में जो हॉल है वहां टीवी देखकर करनी होती है। लेकिन आप सभा में हुए हंगामे के कारण पत्रकारों को मौके पर जाने से रोक दिया गया। इस कारण आज पत्रकारों ने मनपा में ठिया आंदोलन किया। महापालिका की आम सभा जिस सभागृह में होती है उस सभागृह में बैठने के लिए जगह नहीं है। यह कारण बताकर सत्ताधारी शहर सुधार आघाड़ी ने पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आज महापालिका की आम सभा में अलग अलग मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन पत्रकारों को इस हंगामे को फिल्माने से रोक दिया गया। इसके लिए महापालिका के सिक्योरिटी गार्ड्स को आगे लाया गया। पत्रकारों ने इस घटना के विरोध में महापौर के कार्यालय में धरना दिया। सभी पत्रकारों ने सवाल उठाया कि पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है। इस बीच स्थायी समिति के सभापति विजय अग्रवाल ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बीच बचाव किया और पत्रकारों के प्रवेश के मुद्दे का हल निकालने का वादा किया। नहीं, पत्रकार भाइयों का थोड़ा गैरसमझ हो गया है। जब मैंने उन्हें ये सारे कागज बताए कि सरकार का सर्कुलर, यूट्यूब का सर्कुलर और उनका जो कहना था, हमारा जो कहना था, उसमें सामंजस्य हो गया है। सब पत्रकार अभी कोई नाराज नहीं है। आता पत्रकारांशी बोलून घेतलेलं आहे, तर आता त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला आहे। आता कदाचित त्यांचे कोणी सदस्य राहतील 1-2 सभागृहात मीटिंगच्या वेळेस। अकोला वाशिम जिले के कार्यक्षेत्र में कार्यरत अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप डॉक्टर संतोष दादा कोरपे द्वारा संचालित सहकार पैनल ने शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही सरकार पैनल के समर्थकों ने जोरदार जल्लोष किया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चुनाव में कल 21 संचालक पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 10 सदस्य पहले ही अविरोध चुनकर आ गए थे,
जबकि शेष 11 जगह के लिए प्रत्यक्ष मतदान हुआ। इन 11 जगह के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में थे। आज सोमवार को मत गिनती की गई, जिसमें अपेक्षा के अनुरूप सहकार पैनल ने अपना वर्चस्व कायम रखा। पिछले वर्ष भी सहकार पैनल की सत्ता को आह्वान देने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोधी गुट के पास रणनीति का अभाव होने के कारण परिवर्तन नहीं हो पाया। इस चुनाव में भी वही चित्र दिखाई दिया, जिसके चलते डॉक्टर संतोष दादा कोरपे प्रणीत सहकार पैनल ने विरोधियों को धूल चटाते हुए एक तरफा विजय प्राप्त किया। अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक यह केवल एक जिले के लिए सीमित नहीं, बल्कि राज्य तथा देश स्तर पर भी प्रसिद्ध वित्तीय संस्था है। कर्ज वितरण, किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाना देने वाली योजनाओं को लेकर बैंक की पहचान है। इसी पार्श्वभूमि पर बैंक में पिछले कई वर्षों से सहकार पैनल का वर्चस्व कायम है, जिसकी परिणति आज देखने मिली। परिणाम की घोषणा होते ही सहकार पैनल के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एक ही जल्लोष किया। इस चुनावी जीत को लेकर डॉक्टर संतोष दादा कोरपे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीटा ज्या शिल्लक होत्या त्या बी सहकार पॅनेलच्या निवडणुकीतून विजयी झाल्या। या आपल्या 13 तालुक्याच्या जुन्या अकोला जिल्ह्याच्या समस्त कास्तकारांचे प्रतिनिधी यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो। त्यांच्या विश्वासावर ही बँक या 21 संचालकाच्या सोबत पुढे चाललेली आहे। शेतकरी समुदायाचं हितचिंतन करत असताना इतर सर्व निडी लोकांना, गरजवंतांना देखील बँकेची मोठी मदत आहे व पुढे देखील होत राहील, एवढंच आज सांगू इच्छितो। धन्यवाद। दादासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक और जहां फरवरी माह के पैसे लाडली बहनों के खातों में जमा हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिन लाडली बहनों की ई-केवाईसी में तकनीकी खामियां आई हैं, उन लाडली बहनों की ई-केवाईसी तकनीकी खामियां दुरुस्त करने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख होने के कारण महिला व बाल विकास कल्याण विभाग में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना अंतर्गत ई-केवाईसी में हुई गलतियां दुरुस्त करने के लिए शासन द्वारा अंतिम मुदत 31 मार्च दी गई है। इस मुद्दत में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर दुरुस्ती न करने पर 1500 रुपयों की मासिक किश्त हमेशा के लिए बंद हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक के नाम में कुछ गलतियां होने के कारण भी इन महिलाओं की 1500 रुपए की किश्त अटक गई है। इन सभी महिलाओं को 31 मार्च के पहले दुरुस्ती करने पर जो मासिक किश्त अटक गई है, वह किश्त तथा आने वाली नई किश्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा होगी। ऐसी जानकारी प्रशासन द्वारा दी जा रही है। यह देखते हुए जो महिला लाडली बहन योजना से वंचित हो गई हैं, उन महिलाओं की भीड़ महिला व बाल कल्याण विभाग कार्यालय में उमड़ रही है। यह भीड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं को अपना नंबर आने के लिए घंटों तक राह देखनी पड़ रही है। इस कार्यालय में महिलाओं के लिए कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण महिलाओं की परेशानी काफी बढ़ गई है। एक तो पहले ही गैस की लाइन में लगने के कारण महिलाएं, व दूसरी ओर लाडली बहन के लिए 31 मार्च के पहले ही ई-केवाईसी नहीं हुई तो 1500 रुपए की किश्त बंद होने का डर उन्हें सता रहा है। जो वास्तव में लाभार्थी है, उन गरीब महिलाओं को लाडली बहन योजना से वंचित रखा जा रहा है, जबकि जिन महिलाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है, उन महिलाओं को सरकार लाभ दे रही है। ऐसा स्पष्ट आरोप इन लाभार्थी महिलाओं ने लगाया। बहिणीचे पैसे जो घरी राहते त्याला पैसा भेटत आहे, जो काम धंद्याला जाते त्याला पैसा भेटत नाही आहे। म्हणजे हे कोणचं लाडके भावाचे हे नियम चांगले आहेत का, की ज्याला पैसा भेटायला पाहिजे त्याला पैसा भेटत नाहीये? तर केवायसी झाली का तुमची? केवायसी झालेली आहे सर, आम्हाला सांगितलं केवायसी झालेली आहे। इथे आल्यावर काय म्हणतात की तुमची केवायसीच नाही झालेली आहे। हे वरे ऑफिस आहे ना, त्या ऑफिसवर त्या सरनी सांगितलं की तुमची केवायसी झालेली नाही, आमचं नाव वगैरे सर्व आलेलं आले नाही पैसे। आता कधी येतात आम्ही वाट पाहतो पैशाची, तिथे आला गरीबाला काही मदत करू। आम्ही दिवसभर आम्ही काम करतो, आम्हाला एवढं माहितीच नाही राहत की कधी आम्ही हे करा। पिछले 17 साल से अविरत मरीजों की सेवा करने वाले गुप्ता पाइल्स हॉस्पिटल तथा डॉक्टर विनीताज होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक का स्थानांतरण नई वास्तु में हुआ है, जिसका शुभारंभ मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। पाइल्स के मरीजों में गुप्ता पाइल्स हॉस्पिटल का नाम अत्यंत विश्वसनीय है। अभी तक यहाँ पर सैकड़ों मरीज उपचार लेकर 100% स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। यहाँ अकोला जिला ही नहीं बल्कि पास पड़ोस के जिले से मरीज बड़े विश्वास के साथ उपचार लेने आते हैं तथा रोग मुक्त होकर जाते हैं। डॉक्टर पंकज गुप्ता के गुप्ता पाइल्स हॉस्पिटल तथा उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर विनीत गुप्ता के डॉक्टर
विनीताज होम्योपैथी वेलनेस क्लिनिक स्थानांतरण रामनगर परिसर स्थित होटल सेंटर प्लाजा के पीछे तथा देवकमल हॉस्पिटल के समीप गुप्ता पाइल्स हॉस्पिटल, इन सभी आधुनिक सुविधा से लेस अस्पताल में किया गया। इस अस्पताल का शुभारंभ मान्यवर अतिथि अकोला शहर के तथा पातुर्दा के प्रतिष्ठित नागरिक, व्यवसायी तथा वैद्यकीय क्षेत्र के मान्यवर अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेष रूप से यवतमाल के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर आलोक गुप्ता उपस्थित थे। इस नए अस्पताल में आधुनिक 2 ऑपरेशन थिएटर, लेजर मशीन, 10 बेड का अस्पताल, मल्टी पैरा मॉनिटर, सुपर डिलक्स एसी रूम, स्पेशल रूम, प्रशस्त जनरल वार्ड, वाईफाई सुविधा, ईसीजी सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी, इन हाउस मेडिकल स्टोर, प्रशस्त एसी प्रतीक्षालय, 3 ओपीडी केबिन, मरीजों के लिए लिफ्ट की सुविधा, प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाइयां आदि का समावेश है। इस अस्पताल के उद्घाटन पर उपस्थित मान्यवर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अकोल्याचा आयुर्वेद कन्सल्टंट करतो डॉक्टर पंकज गुप्ता, आमचे छोटे भाऊ, आणि यांनी नेहमी मला मोठा भाऊ समजून मी जे सांगितलं त्याच्यात न विचार करता ते काम करून दाखवलं। पंकज सोबत मी पंकजच्या पहिल्या क्लिनिकपासून आहे। पहिल्या क्लिनिकच्या वेळेस आमचे संबंध एवढेही काही दृढ नव्हते, पण पंकजला म्हटलं मी, डॉक्टर साहब ये क्लिनिक के लिए अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपन यहाँ पे अपना क्लिनिक शुरू करते। तर एकाही गोष्टीचा विचार न करता पंकज सरांनी डोळे बंद करून त्या क्लिनिकला फायनल केलं। शुभेच्छा, त्यांची उत्तरोत्तर अशीच प्रगती व्हावी। गुरुला केव्हाही जर आपला शिष्य मोठा झाला त्याचा फार मोठा अभिमान असतो, तसा अभिमान मला पंकजच्या बाबतीमध्ये आहे। पंकजला मी कॉलेजपासून ओळखतोय, माझा स्टुडंट, तेव्हापासून त्याची जी अभ्यासू वृत्ती आहे, चौकस बुद्धी आहे आणि एकदा ठरवलेलं काम नेटाने तो करणार, निश्चितच हे प्रत्येकाला प्राऊड फील करण्यासारखा, गर्वान्वित करण्यासारखा प्रवास आहे। आणि त्यांनी माझ्याबद्दल बरंच काही सांगितलं आहे, पण हे सगळं तेव्हा शक्य होतं जेव्हा तो स्वतः मी काय म्हणतो हे त्याला समजून राहिला, तो ऐकून राहिला आणि तसं फॉलो करून राहिला। तर आत्तापर्यंत असं नव्हतं की आमचा प्रवास सोबत होता, पण जसं मी पाहतो मी त्याला आत्ताही एक माझा राहायला भाऊ म्हणून ट्रीट करतो आणि त्याचं कुटुंब आणि माझं कुटुंब सोबत बरेचदा गोष्टी सोबत झाल्या। पिछले 17 सालों से हम मरीजों की अविरत सेवा कर रहे हैं। इसके आगे भी इस आधुनिक अस्पताल में हम किफायती दामों पर मरीजों को आधुनिक वैद्यकीय सेवा देकर उन्हें रोग से मुक्ति देने का पूरी तरह प्रयास करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया डॉक्टर गुप्ता दंपति ने दी। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर विनीता गुप्ता, मी डॉक्टर विनीता गुप्ता, कन्सल्टंट होमिओपॅथी। माझं जे आहे ते पाईल स्पेशल फ्रॅक्चरला स्पेशालिटी आहे आणि एक लेझर सर्जन म्हणून मी मागच्या 17 वर्षापासून अकोल्यामध्ये या ठिकाणी रुग्णसेवा आम्ही देत आहोत आणि त्या याचंच एक मेहनतीचं फळ म्हणजे आज आम्ही अकोल्यामध्ये रामनगर या ठिकाणी एक प्रशस्त हॉस्पिटल या ठिकाणी उभारलेलं आहे आणि आज त्याचा शुभारंभ आहे। या ठिकाणी चांगल्यात चांगली सुविधा देण्याचा आमचा मानस राहील। लोकांना आतापर्यंत आम्ही पाईल स्पेशल फ्रॅक्चरला या आजारामधून बरेच यशस्वीपणे शस्त्रक्रिया करून त्यांना व्याधीतून बाहेर काढलेलं आहे आणि लाखो रुग्णांना कन्सल्टेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुविधा दिलेली आहे। त्याच्याच एक पुढचं पाऊल म्हणजे या ठिकाणी आज एक हॉस्पिटलची आम्ही सुरुवात करत आहोत आणि सर्व अकोलेकरांना आणि सर्व विदर्भातील लोकांना हे आश्वस्त करू इच्छितो की या ठिकाणी तुम्हाला एक अत्याधुनिक सुविधा या ठिकाणी आम्ही देऊ आणि चांगल्यात चांगली उपचार, चांगल्यात चांगली ट्रीटमेंट देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। केअर, कम्फर्ट आणि क्युअर हे आमचं ब्रीदवाक्य आहे आणि उत्तम दर्जाची सेवा आणि विनम्र सेवा आम्ही देऊ। तरी या सेवेचा सर्वांनी लाभ द्यावा आणि आम्हाला पुनश्च एक संधी द्यावी। धन्यवाद। प्युअर होमिओपॅथी हे मुंबईला झालेले आहे, तर डॉक्टर राव सरांकडे जे सिंगल डोस किंवा जे 1 रेमेडीचा डोस आम्ही देतो, तर त्याच्यामध्ये कसं शरीर आणि मन यांचा संबंध कसा आपल्या शरीरावर होतो आणि मनाशी संबंधित कसे आजार जे 95% जे होतात, तर त्याचा नुसार आम्ही जे मेडिसिन देतो त्याच्यानुसार म्हणजे होमिओपॅथीचा जो इफेक्ट आहे तो मुळापासून असाध्य रोग जे असतात किंवा ज्या रोगांमध्ये
ॲलोपॅथीचा पण इफेक्ट होत नाही किंवा खूप जे आजार म्हणजे पॅथॉलॉजिकल कंडिशनमध्ये किंवा खूप दीर्घ आजार जे असतात त्याच्यामध्ये होमिओपॅथीचा खूप चांगला मुळापासून बरे होतात पेशंट. तर याच्यामध्ये होमिओपॅथीचा खूप चांगला इफेक्ट होतो आणि याच्यामध्ये आम्ही खूप म्हणजे मनापासून पेशंटला बरे करतो आणि त्याच्या पेन किंवा आणखी जे असाध्य आजार आहे जसे स्किन कंप्लेंट्स आहे आणि IBSच्या केसेस आहे, गॅस्ट्रिक कंप्लेंट्स आहेत, तर सगळ्यांमध्ये होमिओपॅथीचा खूप चांगला रिझल्ट आहे. तर सगळ्यांनी होमिओपॅथी जे असाध्य रोग आहे त्याच्यामध्ये चांगला रिझल्ट आहे म्हणून सगळ्यांनी एकदा अवश्य यावं. शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी में जलकुंभी की वजह से शहर के लोगों को, खासकर नदी के किनारे रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। कल सिटी न्यूज सुपरफास्ट ने खबर चलाई थी कि महापालिका सिर्फ फोटो सेशन के लिए नदी से जलकुंभी हटा रही है। इस खबर का असर सोमवार को महापालिका की आम सभा में दिखाई दिया। जलकुंभी की समस्या को लेकर भाजपा के कुछ पार्षदों ने जोरदार आवाज उठाई। जलकुंभी तथा मच्छरों की समस्या को लेकर भाजपा की मंजूषा शेलके ने आम सभा में जोरदार आवाज उठाई। दोनों ही नगर सेवकों ने कहा कि मच्छरों की समस्या से नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। नागरिकों को मलेरिया, डेंगू और त्वचा की समस्याएं हो रही हैं। पिछले साल जलकुंभी हटाने पर आपने कितना खर्च किया था, यह सवाल पूछे जाने पर महापालिका के अधिकारियों के जवाब में विसंगति दिखाई दी। आरोग्य विभाग के अधिकारी राजूरकर और क्षेत्रीय अधिकारी अनिल बिड़वे द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी थी। राजूरकर ने 25 लाख और बिड़वे ने 14 लाख कहा। यह देखते हुए कौन सच्चा और कौन झूठा, यह सवाल खड़ा हो गया था। जलकुंभी निकालने के लिए पोकलेन मशीन हर घंटे लगाई जाती है या रोज, यह सवाल उठाकर उन्होंने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया था। यह समस्या कायम रूप से खत्म करने के लिए और निधि बढ़ाकर देने की मांग उन्होंने की। जलकुंभी निकालने का काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। केवल फोटो सेशन के लिए यह काम किया जा रहा है, ऐसी खबर सिटी न्यूज सुपरफास्ट तथा RRC न्यूज पर लगी थी, जिसका असर आज महापालिका की आम सभा में देखने को मिला। वाशिम जिले के रिसोड तालुका के दापुरी खुर्द गांव में इस समय पीने के पानी की भारी कमी है। गांव वाले पानी की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। गांव में एक और टंकी बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन यह काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। यह काम कई महीनों से रुका हुआ है और गांव वालों को इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दी गई है कि इसे क्यों रोका गया है। इससे गांव वालों में तीव्र रोष है और प्रशासन की काबिलियत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह बात सामने आई है कि गांव में पानी की सप्लाई का कोई असरदार सिस्टम न होने के बावजूद लोगों से नियमित तौर पर पानी का टैक्स वसूला जा रहा है। इसलिए गांव वाले गुस्से में यह सवाल उठा रहे हैं कि पानी ही नहीं तो टैक्स किस बात का। गांव में पानी की सप्लाई की व्यवस्था बहुत नाकाफी है और पानी के मौजूद स्रोत पर बहुत ज्यादा दबाव है। हालांकि गांव में कुछ बोरवेल हैं, लेकिन उनमें से कई से गंदा और बदबूदार पानी निकल रहा है, जो पीने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साफ पानी कुछ ही जगहों पर मिलता है। इसलिए पूरा गांव उन्हीं कुछ स्रोत पर निर्भर है। इस वजह से महिलाओं और लोगों को हर सुबह और शाम पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। पानी के लिए गांव में लंबी कतार, बहस और झगड़े की स्थिति भी दिखाई दे रही है। यह देखते हुए इस समस्या का पक्का हल निकालने की मांग हो रही है। अकोट फाइल पुलिस थाने की हद में आने वाले गुलाब पहलवान के होटल के सामने देर रात कांग्रेस और MIM के पार्षदों के समर्थकों के बीच कड़ी झड़प हो गई, जहां दोनों पार्टियों के पार्षदों अब्दुल सलाम, अब्दुल करीम कांग्रेस और सैयद रहीम सैयद हाशम MIM के बीच पुराने विवाद को लेकर यह विवाद भड़क गया। इस घटना में दोनों ही गुट आमने सामने भिड़ गए थे। एक दूसरे पर गाली गलौज करते हुए लाठियों और पाइप से हमला किया। दोनों गुटों के घायलों को तुरंत इलाज के लिए सर्वोपचार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पास पड़ोस के नागरिकों ने इस घटना की जानकारी और अकोट फाइल पुलिस को देते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची थी। दोनों गुट के आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना पर तुरंत नियंत्रण स्थापित किया। दोनों ही गुट के 2-2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज करने की प्रक्रिया देर रात तक जारी थी। पुलिस इंस्पेक्टर रहीम शेख को दी गई जानकारी के मुताबिक इलाके में अब पूरी तरह शांति है। लोग सब्र रखें और किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। झड़प की वजह से इलाके में तनाव पैदा हो गया था। हालांकि पुलिस के तुरंत दखल लेने से आगे की हिंसा टल गई।
वहां के लोगों ने भी पुलिस की बातों का पालन किया और हालात काबू में रहे। फिलहाल हिंसा के बाद अकुटफैल में शांति है, लेकिन पुलिस प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि कोई अफवाह न फैलाई जाए। अंदाजे 8:30 वाजताच्या सुमारास रात्रीला MIM पक्षाचे नगरसेवक सय्यद रहीम, सय्यद हाशम आणि काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक अब्दुल सलाम अब्दुल करीम यांच्यात जुन्या भांडणाच्या कारणावरून वादविवाद होऊन गुलाब पैलवान यांच्या हॉटेलसमोर या दोघांमध्ये मारामारी झाली। त्यामध्ये त्यांचे 2-3 एकमेकांचे 2-3 समर्थक आपसात भिडले। त्यांना जखमी झाल्याने त्यांना दवाखान्यात पाठवलेलं आहे आणि सध्या दोन्ही पार्टींचे 2 लोक आमच्या ताब्यात आहे। सध्या परिसरामध्ये शांतता आहे, कोणी अफवावर विश्वास ठेवू नये। दोन्ही पक्षांचे तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्यात येत आहे आणि परिस्थिती। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला महापालिका की आम सभा में जोरदार हंगामा करने वाले 16 विरोधी दल के सदस्यों का निलंबन। महापालिका आयुक्त ने टैक्स को लेकर शहर की जनता पर लगाया आरोप, बोले शहर की जनता नहीं महापालिका को दिखाए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। महापालिका की सभा में जो हंगामा हुआ उसे फिल्मांकन करने को पत्रकारों को मनाई। सत्ताधारियों के निर्णय को लेकर पत्रकारों ने किया ठिया आंदोलन। अपेक्षा के अनुरूप जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में सहकार पैनल ने मारी बाजी। विजय की घोषणा होते ही सहकार पैनल के समर्थकों ने किया जल्लोष। लाडली बहन योजना के लिए KYC करने के लिए 31 मार्च तक अंतिम मुदत। KYC करने के लिए महिलाओं की महिला व बाल कल्याण विभाग कार्यालय में भारी भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।